हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। देखिए, ये वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल के केस में वैक्यूल जो है लार्ज साइज होता है, एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है और इसके बाहर से क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करते हैं कि इसको वैक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले क्या है, वैक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वैक्यूल्स के हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है। क्या है ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है किसमें, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है जो कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स है। क्या है ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स है जो कवर्ड होता है किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स है जो कवर्ड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर जो ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल सेफ। क्या कहेंगे उसमें, सेल सेफ। तो ये जो है, इस जो अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, सेल सेफ कहेंगे। तो इस सेल सेफ में क्या क्या होता है, इसके अंदर जो सेल सेफ जो है, इट कंटेन्स वाटर, मिनरल्स, गैसेस, शुगर, वेस्ट प्रोडक्ट्स या पिगमेंट्स। और पिगमेंट इसमें क्या होता है, एंथोसायानिन होता है और एंथोजेंथीन होते हैं, ये कुछ पिगमेंट्स। और इसके अलावा कुछ मटेरियल जो है वाटर्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, गैसेस या शुगर के फॉर्म में क्या होता है, इस सेल शेप में जो है प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए कि ये जो है वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो है एक एम्प्टी स्पेस है। तो इस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के जो है सारे वाटर, मिनरल्स और गैसेस, शुगर्स जो है एंड पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल सेफ। दिस इज कॉल्ड सेल सेफ। तो देखिए, हम वैक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज वेसिकल्स। क्या होता है, ये एक लार्ज वेसिकल्स होते हैं जो कहां से अराइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस से जो है ये अराइज होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको वैक्यूल्स को, वैक्यूल क्या होता है, एक लार्ज वेसिकल्स होता है और वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होकर फिर एक फंक्शनल जो है वैक्यूल्स की फॉर्मेशंस होती है। देखिए, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ जो बाहर में ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अटैच है किसके साथ, और अटैच होता है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, जिसके पास क्या होते हैं, डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में। जिसके मेम्ब्रेन पर अगर ये अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है। इसका मतलब कि जो राइबोसोम, जिसका मतलब क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन की फॉर्मेशन कहां पर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी किसमें, आरईआर में, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहां से क्या होता है, ये एक वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होगा, सिक्रीट होगा। क्या होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में, ये वेसिकल्स के फॉर्म में सिक्रीट होगा, जिसको हम कहेंगे सिक्रेटेड वेसिकल्स। क्या कहें इसको हम, सेक्रेटेड वेसिकल्स कहेंगे। अब ये वेसिकल्स कहां पर होंगे, साइटोप्लाज्म में। कहां पर होंगे, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में एक और बॉडी है, साइटोप्लाज्म में
एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे हम उसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनल है, यहां से जो वेसिकल्स है ये कहां चले जाएंगे, किसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होगी और फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, यहां से अब जो जो यहां से फंक्शनल जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस होगी। अब ये जो है वेसिकल्स कहां चले जाएंगे, यहां पर इस गोल्गी बॉडी के अंदर। तो गोल्गी बॉडी में जो वेसिकल्स का अंदर का कंटेंट है वो डिस्चार्ज होगा किसमें, गोल्गी बॉडी में। फिर यहां पर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, फर्दर मॉडिफिकेशन होगी और प्रोटीन की पैकेजिंग होगी। फिर फाइनल क्या होता है, एक वेसिकल्स के फॉर्म में जो है ये सिक्रीट होगा। अब ये जो है ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स है। ठीक है, इन वेसिकल्स के जो है फर्दर फंक्शंस है। अब ये फाइनल प्रोटीन्स बन गई, इनके कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ वेसिकल्स होते हैं जो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशंस में जो है, कुछ वेसिकल्स जो है कुछ लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हो चले जाते हैं, और कुछ वेसिकल जो है कुछ प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन्स है, अब ये प्रोटीन कुछ जो है सेल के सरफेस में जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है फॉर्मेशंस करेगा। इसके अलावा जो है आज में जो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं वो वैक्यूल है। तो अब जो है इसमें कुछ जो ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स होते हैं, अब वो जो है किस में फॉर्मेशन करेगा, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। तभी हम जाकर हम क्या पढ़ते हैं कि जो वैक्यूल्स है ये एक लार्ज वेसिकल्स है जो अराइज कहां से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशंस होती है। और वैक्यूल्स क्या होता है, एक वेसिकुलर फॉर्म में होता है। ये एक लार्ज वेसिकल्स होते हैं जो कहां से सिक्रेटेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फाइनली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। देखिए कि ये जो वैक्यूल्स है दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। बट प्लांट सेल के केस में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल्स, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स के फॉर्म में होता है। तो एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, इसका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, प्लांट सेल के केस में क्या होता है, वैक्यूल्स का जो साइज है लार्ज होता है और ये सेंट्रल होता है, बहुत बड़ा होता है। देखो ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इस बड़ा होने की वजह से क्या होता है, फिर ये न्यूक्लियस जो है फिर पेरिफेरी पे चले जाता है, फिर साइड पे चले जाता है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है। तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में, और एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये जो वैक्यूल्स होता है इनको हम क्या कहेंगे, ये एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है, ये एक एम्प्टी स्पेस होता है। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, इसमें जो है सेल सेफ होता है जिसके अंदर जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। और ये जो एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसका फंक्शन क्या रहता है, स्टोरेज में और डिस्पोजल के प्रोसेस में इसका फंक्शन रहता है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है वैक्यूल्स है, इसका रूल क्या रहता है कि क्या करता है कि ये स्टोरेज और डिस्पोजल करता है किसको, वेरियस सब्सटेंसेस को। ठीक है, ये स्टोरेज करता है किसको, सब्सटेंसेस को, और डिस्पोजल भी करता है किसको, वेरियस सब्सटेंसेस को। तो देखिए वैक्यूल जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, वैक्यूल जो है प्लांट सेल के केस में या एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ सेफ वैक्यूल होता है, किसी में क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, फूड वैक्यूल्स भी होते हैं और गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। ये कुछ टाइप्स होते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल जो एक जनरल टर्म है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, जैसे सेफ वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल। इनका जो है अपना अपना और अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल को। देखिए ये प्लांट सेल के केस में क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखिए ये
प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर से क्या है, सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पोर्शन है साइटोप्लाज्म है, इसमें जो है न्यूक्लियस है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इस सेंट्रल वैक्यूल के बाहर से क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल के केस में क्या होता है, लार्ज होता है, और लार्ज होता है, बट एनिमल सेल के केस में क्या होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल के केस में क्या होते हैं, नंबर इनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, उसमें नंबर्स में कम होता है। अब हम जो है डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जो है फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन है इसमें क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर को। ये प्लांट्स में क्या होता है, टर्गर प्रेशर को प्रोवाइड करता है। टर्गर प्रेशर जो है प्लांट सेल में ये प्रोवाइड करता है, और ये प्लांट सेल को क्या करता है, टर्जिट रखता है। इससे क्या होता है कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट में क्या होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं, बड़े जो फ्लैटेंड जो लीव्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। उन वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है इस प्लांट्स के इस स्टेम के साथ, प्लांट्स में क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो उनके साथ जो ये लीव्स होते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, फ्लैटेंड रहते हैं। ठीक है, ये मुड़ नहीं जाते हैं, ये जो है श्रिंक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर की वजह से क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है, चाहे स्टेम है या लीव्स है, वो श्रिंक नहीं होता है, वो क्या श्रिंक नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के सेल को टर्जिड रखता है। किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड जो है, ये स्टोरेज में जो है वैक्यूल्स का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोरेज करता है। किसको, ये कुछ स्टोरेज करता है कि इसको वेरियस सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, प्रोटीन्स भी इसमें स्टोर रहते हैं, लिपिड्स भी रहते हैं, और इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, हमने पढ़ा था एक सैप वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। जो सैप वैक्यूल होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जो है, दीज आर मेड फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है, ये बैलेंस करता है कि इसको वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, किसमें, बॉडी के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि इसमें एमीबा में भी, अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रोटोजोन्स की, तो एमीबा के केस में भी होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और इसके अलावा जो है पैरामीशियम ये प्रोटोजोन्स है, इनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये फ्रेश वाटर जो है प्रोटोजोन्स है, तो इसमें क्या, इनके जो है बॉडी में बहुत सारा वाटर अंदर चले जाता है। फिर क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बॉडी का अंदर का जो है वाटर जो है वो सब बाहर कर देता है बॉडी से। ठीक है, बॉडी से बाहर कर देता है, जिससे क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस रखता है। या फिर इसमें जो है बहुत सारे जो है वाटर्स अंदर चले जाता है बॉडी के अंदर, उसमें सॉल्ट्स भी होता है, फिर सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन चाहे उनकी बॉडी में, उसको भी जो है बैलेंस में रखता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल का वैक्यूल जो है इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में। ओके, इसके अलावा जो है कुछ वैक्यूल्स जो है, ये जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें जो है कुछ पिगमेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, जो है दे कंटेन पिगमेंट्स, और उस पिगमेंट से क्या होता है, इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उस पिगमेंट से क्या होते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड जो अट्रैक्ट होते हैं। फिर इनसे क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होता है, यही जो पिगमेंट्स होते हैं, जो पिगमेंट्स किसमें होते हैं, फूड वैक्यूल्स में, वो प्रोवाइड करते हैं कलर्स। वो प्रोवाइड करते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स, किसको, स्टेम्स को, रूट्स को और फ्लावर्स को। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया किसको, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, और वैक्यूल्स की फॉर्मेशंस कैसे होती है, और फाइनली हमने वैक्यूल्स के फंक्शंस को स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।